अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों की फ़िज़िक्स की और कंप्यूटर की बुक्स में ये टॉपिक शामिल है और बहुत इजी सा टॉपिक है, तो आएँ इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे द स्टडी वर्ल्ड पे हमने फ़िज़िक्स क्लास 10 के तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। जिसको भी हेल्प चाहिए हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो वो देख सकता है। तो चलते हैं, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसकी टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। तो एक टेबल फॉर्म में हम इसको देखते हैं। सबसे पहली टाइप होती है लॉजिक गेट की, एक जो टाइप होती है वो है बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होती हैं लॉजिक गेट्स की। अब इन टाइप्स की भी टाइप्स होती हैं, वो क्या होती हैं वो हम देखते हैं अब। सबसे पहली टाइप होती है बेसिक लॉजिक गेट्स की, वो होती है एंड गेट। एंड गेट, ठीक है। और जो दूसरी टाइप होती है इसकी वो होती है ऑर गेट। और तीसरी टाइप होती है एंड नॉट गेट, ठीक है। अच्छा, अब इधर आए तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं? नंद गेट, नंद NAND, नैंड, नंद हमने कर दिया है। और होती है नॉर गेट, NOR, ठीक है। लॉजिक गेट्स होती हैं, उसकी ये दो टाइप्स होती हैं, जिसमें पहले टाइप की 3 टाइप्स होती हैं और दूसरी जो टाइप है वो उसकी 2 टाइप्स होती हैं। ऐसे समझ लें कि एक दादा हैं, उसके 2 बेटे हैं। जो पहला बेटा है उसके 3 बच्चे हैं और जो दूसरा बेटा है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो चलते हैं, ये समझते हैं ब्रीफली कि क्या कौन सी टाइप क्या बताती है, क्या इसका सिस्टम है, क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं, इनको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। ये पहली टाइप है लॉजिक गेट्स की। इस बेसिक लॉजिक गेट्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली टाइप होती है एंड गेट, ठीक है। ये एंड गेट क्या होता है? किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए हम एंड गेट बनाते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यूं एक लाइन खींची और यूं इस तरह कर दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बस। ये ऐसा समझ लें कि कैपिटल D है, एंड गेट है तो देखें D आ रहा है आखिर में, तो ये निशानी है कि कैपिटल D होता है इसका सिंबल, ठीक है। और ये किस तरह लिखा जाता है? ये A जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा A.B, यानी A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 है और एक है 2, तो इसको कराने के बाद ये है 1, ये जा रहा है 1 और ये जा रहा है 2। इन दोनों के साथ हमने
एंड गेट लगा दिया तो इसका मतलब ये कि 1 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। एंड गेट का ट्रुथ टेबल हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि एक कॉलम होगा ए का, दूसरा कॉलम होगा बी का, और एंड गेट में हमने बताया कि क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर, तो इसमें 4 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें होता क्या, तो इसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा आप देखें इधर, तो ए में आ जाएगा 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1, और बी में आएगा 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1। ठीक है, अब क्या है कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करा देंगे सब कॉलम्स में, तो 0 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। तो ये होता है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये था एंड गेट। अब चलते हैं और गेट की तरफ। ठीक है, जिस तरह हमने एंड गेट किया था, एंड गेट में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई हो जाता है बी से। ठीक है, तो और गेट में इसका सिंबल होता है कुछ यूं। ठीक है, ये कर लेते हैं इसको बी और इस लाइन में कर लेते हैं ए और इसको बी। ठीक है, अच्छा यानी कि, और ये जो है ये क्या कर देता है, प्लस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। एंड गेट में ए मल्टीप्लाई हो रहा था बी के साथ, और गेट जो है वो प्लस कर देता है दो वैल्यूज़ को, ए और एक बी कर लें तो ए और बी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल देखें तो ये किस तरीके से होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, ये है ए, ये है बी, और गेट में पता है ए प्लस बी होता है, तो ये हो गया ए प्लस बी। इसमें भी वही, ए में 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1, बी में 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1। ए प्लस बी करेंगे 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 2 नहीं हो जाएगा, ये 0 और 1 ही रहता है, तो 1 1 1। ठीक है, तो ये है और गेट का ट्रुथ टेबल। अब चलते हैं नॉट गेट की तरफ। तो नॉट गेट में भी सिंबल होता है जिस तरीके से एंड और गेट में होता है। सिंबल किस तरीके से होता है, सिर्फ एक लाइन और ये इस तरीके से एरो, और एरो के बाद एक छोटी सी बॉल ऐसे। ठीक है, ये क्या करता है, ए है, तो ये लगाने के बाद, नॉट गेट लगाने के बाद, ये सिंबल लगाने के बाद ये हो जाता है ए बार। ठीक है, ए के ऊपर बार आ जाता है। ठीक है, यानी कि इससे पता ये चलता है कि ये जो भी चीज़ होगी उसको अपोजिट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि छोटा सा होता है इसका ट्रुथ टेबल, और क्या होता है कि अपोजिट कर, बहुत छोटा सा इसका ट्रुथ टेबल होता है, जो भी चीज़ होती है उसको ये इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अपोजिट कर देता है। अच्छा, ए में 0 है तो बी में 1 हो जाता है, ए में 1 है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतना सा इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो अब चलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की तरफ। तो अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला होता है नैंड गेट।
क्या होता है NAND, नैंड गेट। अब ये नैंड गेट क्या है, क्या बोला है, ये देखें। इस एन से मुराद है नॉट, इस एन से क्या मुराद है, नॉट, और इस एंड से क्या मुराद है, सिंपल एंड। तो ये जो नैंड बना है वो नॉट और एंड को मिक्सचर से बना है, नॉट और एंड के मिक्सचर से बना है। अब ये दोनों जो गेट्स हैं ये हमें पता है कि ये बेसिक लॉजिक गेट्स का हिस्सा है। ये तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है नैंड गेट। ये दो लॉजिक गेट्स हैं जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। नॉट और एंड दोनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, और ये दोनों बन गए, दोनों मिक्स हुए, दोनों ऐड हुए, तो ये बन गए नैंड, ठीक है। ये बन गया अलग से एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब हमें पता है कि जो है नॉट गेट का सिंबल क्या होता है और एंड गेट का सिंबल क्या होता है। हमें पता है एंड गेट का सिंबल डी आ रहा है, तो कैपिटल डी इसका सिंबल होता है। ये तो सिंपल एंड गेट का है, एंड गेट का सिंबल। अब इसमें नॉट गेट भी ऐड है, टोटल नैंड गेट चल रहा है ना ये, तो ये नॉट गेट भी इसमें मिक्स है। ये तो सिंपल एंड गेट है। अब नॉट गेट का हमें सिंबल पता है कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये नॉट गेट का सिंबल है। अब नॉट गेट को हमें एंड गेट में ही मिक्स करना है, तो किस तरीके से हमें पता है कि नॉट गेट के आखिर में एक छोटी सी बॉल बनी हुई आती है, ठीक है। तो अब हम इस बॉल को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, नॉट और एंड दोनों मिक्स हो गए। ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों का ले लिया, तो ये बन गए नैंड गेट, ठीक है। ये क्या बन गया, नैंड गेट, ठीक है। और इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है कि एंड गेट हमें पता है ए डॉट बी, यानी ए मल्टीप्लाई करा देता है बी के साथ, और एंड गेट नॉट गेट हमें पता है कि ये ऊपर बार लगा देता है, ठीक है। तो ये बन जाता है नैंड गेट, ठीक है। अब अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ट्रुथ टेबल नैंड गेट का। एक होता है ए और एक होता है बी, और हमें पता है कि नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट ए डॉट बी और नॉट गेट ऊपर बार, ठीक है। तो जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आएगा तो उसका रिवर्स, जैसे कि दोनों मल्टीप्लाई होके 0 आए तो बार लग गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। इसका फॉर्मूला तो हमें पता है 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। बी का क्या है, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 0 सा 0, मगर बार लग गया तो 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1 में। 0 और 1 ही रहता है, 2 3 और कोई नंबर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, 0 1 सा 0, और जो है साइन कन्वर्ट हो गया तो 1, ठीक है। 1 0 सा 0 और ये हो गया 1, ठीक है। 1 1 सा 1, मगर कन्वर्ट हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो बार का यही काम होता है कि जो भी चीज़ आए उसको कन्वर्ट कर देता है उसके ऑपोजिट में, ठीक है। तो ये था नैंड गेट। अब चलते हैं नॉर गेट की तरफ। जिस तरह हमने पढ़ा था कि नैंड गेट जो है वो नॉट गेट और एंड गेट का मिक्सचर है, उसी तरीके से ये भी नॉर गेट जो है नॉट एंड फॉर नॉट और हाँ और रह गया पीछे, तो ये और गेट का मिक्सचर है। और गेट में हमें पता है क्या होता है, प्लस हो जाती हैं चीज़ें, यानी कि ए प्लस भी हो जाता है, ठीक है। और नॉट गेट में पता है क्या होता है, ए के ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका सिंबल देख लेते हैं। ये क्या है, ये बिल्कुल और गेट है, मगर इसी में हमें ज्वाइन करना है नॉट गेट भी। तो इसके साथ नॉट गेट में बॉल लगी होती है तो हम
उसकी बॉल ले लेते हैं, उसका जो एरो होता है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 मिक्स करना है, ठीक है। तो ये क्या है, और गेट, और ये क्या है, नॉट गेट। दोनों मिल गए, प्लस हो गए, तो ये बन गए नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट बन गए, ठीक है। और इसका काम क्या हुआ, a प्लस बी के ऊपर बार लग गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये और बहुत आसान है। अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या बने। जिस तरीके से नैंड गेट में हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसका साइन तब्दील करा दिया था, उसी तरीके से अब इन दोनों को प्लस करा के साइन तब्दील कर देंगे, क्योंकि ऊपर बार है, बार होता है तो साइन थोड़ी नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला वही है 2 टाइम 0 2 टाइम 1, बी का फार्मूला 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1, ठीक है। दोनों को प्लस कराएंगे, 0 0 0 प्लस 0 0 और प्लस 0 आया और उसको चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस 1 1 होता है और 1 बार लग जब चेंज हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0 1 और ये चेंज हो गया बार की वजह से तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 1 और जो है ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो उम्मीद है ये तमाम गेट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बेसिक गेट्स भी और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी। तमाम के ट्रुथ टेबल मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं भी हुई हो तब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।